अस्सलाम वालेकुम। एम फूड क्रेविंग में आज हम बनाएंगे शनवारी कढ़ाई। बहुत मज़े की बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। बहुत ही कम स्पाइसेस में ये तैयार होती है, बनाना बहुत ही आसान है। ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपी को और कमेंट्स में बताया भी करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती है और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। 1.5 किलो चिकन लिया मैंने, अच्छे से धो के मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1.5 चम्मच जो इसमें जाएगा। टमाटर है आधा किलो से ज़्यादा टमाटर है, इसमें टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्याज का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही दही का ना ही क्रीम का। तो ऑयल भी इसमें ज़्यादा जाता है, इसमें ऑयल भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिए, अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। अभी ऑयल थोड़ा कम गर्म है, मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया इसका। तो अब हम चिकन को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें ऐड करूँगी, स्किप मत कीजिएगा, पूरी रेसिपी देखा करें ताकि आप अच्छे से फॉलो कर सकें और मेरी रेसिपी आप मेरे से भी अच्छे तरीके से बना सकें। बहुत ज़बरदस्त बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। शनवारी कढ़ाई बनाना घर पे बहुत आसान है। तो ये देखें माशाल्लाह से गोश्त फ्राई हो रहा है अच्छी तरह से। जब चिकन फ्राई हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। अब 1 चम्मच मैंने अब इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो नमक बस मैंने इसमें ऐड किया है। अभी जब इसको अच्छी तरह तरीके से फ्राई कर लेंगे तब इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तेज़ आंच पे आपने चिकन को फ्राई करना है। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर के मैंने 2-2 पीस काट लिए हैं। तो इसका हम छिलका निकाल देंगे बाद में। थोड़ी देर इसको इस तरह से पकाएंगे, जब छिलका नरम हो जाएगा तो इसका हम छिलका निकाल लेंगे। तो इसमें टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसी से मसाला बनता है। ना इसमें प्याज जाता है, ना क्रीम जाती है और ना ही इसमें दही का इस्तेमाल होता है। इसमें टमाटर ही बस ऐड होते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट। ज़्यादा मसाले भी नहीं इसमें जाते, फिर भी ये बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने अब देखें माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया, छिलके नरम हो चुके हैं। तो मैं अब सारे छिलके निकाल दूंगी इसके टमाटरों के। आपने भी इसी तरह से सारे छिलके निकाल देने। फिर हम इसमें जब मैं सारे छिलके निकाल लूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मज़ीद उसको फिर 2 मिनट पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसमें जाएगा। आप चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बार बार मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ कि ताकि आप अच्छे तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो कर सकें और अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए कि किस तरह से कौन सी रेसिपी बनाई जाती है। इसीलिए मैं आपको डिटेल के साथ, पूरी डिटेल के साथ सारी रेसिपी बताती हूँ। तो माशाल्लाह बनती भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये देखें अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो मैं इसको 2 मिनट फ्राई करूँगी, फिर इसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। तो 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे। नमक मैंने पहले इसमें ऐड कर दिया था, अब नमक इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। काली मिर्च डालेंगे 1 चम्मच।
اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ اسکپ مت کیا کریں اور ریسپی کو پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ میری ریسپی میرے سے بھی اچھے طریقے سے بنا سکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے فلیور میں بہت زبردست فرق آ جاتا ہے۔ اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو کئی چیزیں آپ کو نہیں پتہ چلیں گی، پھر ریسپی آپ کی اچھی نہیں بنے گی۔ ماشاءاللہ سے دیکھیں آئل آ گیا اوپر۔ اب اس میں سبز مرچی ہے، میں نے ڈنڈیوں کے ساتھ ہی میں نے 2 پیس کر لیے ہیں اس کے۔ سبز مرچیں اس میں ایڈ کر دی ہیں، 6 سے 7 سبز مرچیں ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا فلیور کے لیے، اپنے ٹیسٹ کے لیے، میں اس میں تھوڑی سی دڑا مرچ ایڈ کروں گی، جس سے اس کا فلیور اور بھی زبردست آئے گا۔ آپ وہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ٹیسٹ ذرا اور اچھا آئے گا۔ تو میں نے یہ ایڈ کر دی ہے، دڑا مرچ اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑی سی، آدھا چمچ میں نے وہ اس میں شنواری کڑھائی میں ایڈ کیا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کڑھائی تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست لک آ رہی ہے، بہت زبردست بنی ہے۔ اس کا ٹیسٹ بھی بہت لاجواب ہے، کم مسالوں میں، کم سپائسیز میں، اتنی زبردست ٹیسٹ میں یہ آپ کو بنانا بہت ہی آسان ہے۔ گھر پہ ٹرائی ضرور کیا کریں ریسپی کو، تو آپ اس طرح سے بنائیں گے تو انشاءاللہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، آپ کو بہت پسند آئے گی یہ ریسپی۔ اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، اور ٹرائی ضرور کیا کریں ریسپی کو۔ ماشاءاللہ سے بہت زبردست بنی ہے، ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔